अगर आप खुश महसूस करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपकी खुशी महसूस करने की चाहत से होती है। हमें बैठकर सोचना पसंद है, हमें अपने दुखों में डूबे रहना पसंद है। सुनिश्चित करें कि आप हर दिन समय बिता रहे हैं, चाहे वो 15-20 मिनट का हो या 1-2 घंटे का। अपने मन को दिन भर के तनावों से अलग करने के लिए समय निकालें। अगर आप असफल होने की उम्मीद करते हैं तो आप असफल होंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप जीतने की उम्मीद करते हैं तो आप जीतेंगे। और वो सही कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक दोनों एक जैसे हैं और ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। सोने से पहले हमें अपनी सोच को साफ करना जरूरी है। हम नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा लिखी गई किताब पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। आइए इसकी शुरुआत एक सुनहरे सूत्र से करते हैं। अपनी आंतरिक खुशी खुद बनाएं। आप अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि दुख आमतौर पर आपके उदास विचारों, नकारात्मक भावनाओं, दूसरों के प्रति नाराजगी और जिंदगी के प्रति एक घटिया नजरिए का नतीजा होता है। तो अगर आप ये सोचते हैं तो क्या होगा? आपको खुद को मजबूर करना होगा कि आप उन नकारात्मक विचारों को ना सोचें। पील कहते हैं, हमें दिन भर खुशनुमा और उत्साहवर्धक विचार सोचकर खुशी की आदत डालनी होगी। हमें बैठकर सोचना पसंद है, हमें अपने दुख में ही बैठे रहना पसंद है। मुझे ऐसा करना पसंद नहीं, लेकिन मुझे पता है कि कभी कभी मेरा दिमाग मुझे ऐसा करने पर मजबूर करता है और मुझे नहीं पता क्यों। इसलिए मुझे खुद को ऐसा ना करने के लिए मजबूर करना पड़ता है। मुझे खुशनुमा संगीत बजाना पड़ता है, मुझे कुछ उत्पादक काम करना पड़ता है, मुझे जिम जाना पड़ता है, मुझे उन दोस्तों के साथ घूमना पड़ता है जो मुझे हंसाएंगे। और शुरुआत में ये मुश्किल होता है, ये सही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि आप इसे जबरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि आप इसे जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन अंततः ये आपको बेहतर महसूस कराने लगता है। आपके चारों ओर चमत्कार हो रहे हैं, आपके चारों ओर सुंदरता है। अपनी आंखें खोलो और देखो। क्या आप सूरज को चमकते हुए देख सकते हैं? बहुत बढ़िया। क्या आप पक्षियों को चहचहाते हुए सुन सकते हैं? बहुत बढ़िया। क्या आप अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। हमारे चारों ओर साधारण सुंदरता है। यदि आप खुश महसूस करना शुरू करना चाहते हैं तो ये आपकी खुशी महसूस करने की इच्छा से शुरू होता है। इसलिए उन नकारात्मक विचारों को शॉर्ट सर्किट करें। और जब आप बुरा महसूस करना शुरू करते हैं, जब आप खुद को गपशप करते हुए पाते हैं, दोषी महसूस करते हैं, गुस्सा महसूस करते हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं वो नकारात्मक है, उसे बदल दें। अपने आप को सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करें, सकारात्मक चीजें करें। और हालांकि ये पहले सही नहीं लगता है, चलते रहें, आप सही रास्ते पर हैं। गोल्डन नगेट नंबर 2। चिंता का मारक यह है कि लोग अपना बहुत सारा समय, अपनी बहुत सारी ऊर्जा उन चीजों के बारे में गुस्सा करने और परेशान करने में बर्बाद करते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। कोवे के सिद्धांत पर वापस जाएं। चिंता प्रभाव का चक्र। केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो प्रभाव के चक्र में है। चिंता के चक्र में बाकी सब कुछ आप नियंत्रित नहीं कर सकते, आप इसे प्रभावित नहीं कर सकते। इसीलिए आगे बढ़ें, अपने मन को उस स्थान पर समय बिताने की अनुमति ना दें। आप अपने मन की ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए चिंता के इस मार्ग के हिस्से के रूप में पेल कहते हैं कि हमें अपनी चिंता को दूर करने और शांति प्राप्त करने के लिए धीमा होना चाहिए। और वह ध्यान का सुझाव देते हैं। वो सुझाव देते हैं कि हम प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट शांतिपूर्ण विचारों के बारे में सोचकर या कुछ भी ना सोचकर खुद को शांत और आराम करने के लिए समर्पित करें। इसलिए वो जो पुस्तक में साझा करते हैं वो है चिंता करने और गुस्सा करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए हमें आराम करने और सुंदर शांतिपूर्ण वातावरण के बारे में सोचने में कुछ मिनट बिताने की आवश्यकता है। पक्षियों को चहचहाते हुए सुनना, हमारे चेहरे पर सूरज को महसूस करना, ये सभी चीजें जिनके बारे में मैं पहले बात कर रहा था, जहां ये सिर्फ आपके दिमाग में वास्तव में सोचने की बात है। आप जहां भी हो, यदि आप काम पर हैं, यदि आप अपने घर में हैं, तो ये आपकी आंखें बंद नहीं करता है और आपका दिमाग शायद उस जगह के लिए खुलता है जहां आप पहले छुट्टी पर थे और वहां 15 मिनट के लिए चले गए। खुशबू को सूंघे,
महसूस करें कि रेत आपके पैरों पर कैसी लग रही है। खुद को समुद्र में गोते लगाते हुए महसूस करें। तो चिंता का इलाज है, ये सब आपके दिमाग को साफ करने के बारे में है। आप इसे कैसे भी चुनें। सुनिश्चित करें कि आप हर दिन समय बिता रहे हैं, चाहे वो 15-20 मिनट का हो, चाहे वो 1-2 घंटे का हो। अगर आप जिम में कसरत कर रहे हैं, चाहे आप योगा कर रहे हो, चाहे आप साइकिलिंग क्लास जा रहे हो, जो भी हो, अपने दिमाग को दिन भर के तनावों से अलग करने के लिए समय निकालें। स्वर्णिम नग नंबर 3, सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें। यदि आप असफल होने की उम्मीद करते हैं तो आप असफल होंगे। दूसरी ओर यदि आप जीतने की उम्मीद करते हैं तो आप जीतेंगे। तो आप अपने दिमाग में कौन से बीज बो रहे हैं? क्या आप सकारात्मकता के बीज बो रहे हैं या नकारात्मकता के बीज? अंदाजा लगाओ। आपका जीवन आपको इससे ज्यादा लौटाने वाला है। क्या आप ओ संदेह और ओ मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या कुछ बुरा होने वाला है के बीज बो रहे हैं? यदि आप इसके बीज बो रहे हैं तो अनुमान लगाइए कि आपको क्या मिलेगा। और भी बहुत कुछ। सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। अगर आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें इसका डीप नॉलेज चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिए, मैं इसका भाग 2 बनाऊंगा।